हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के सुबह 3:50 हो रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी बहन के यहाँ और हमारी ट्रेन है सुबह 6:30 बजे की। तो इसीलिए तो मैं ना 2 ही बजे की जगी हुई थी। 2 बजे से उठ के मैंने पहले घर का काम किया था क्योंकि कल मैंने पैकिंग की थी ना, तो सारा घर फैला हुआ था। मैं थक गई थी तो मैंने समेटा नहीं, तो मॉर्निंग से उठ के मैंने सारा समेटा, फिर झाड़ू पोछा किया, नहाई वहाई। अब उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ और जब मैं उठी थी तब मेरा बेटा भी उठ गया था, तो वो देखो कार्टून देख रहा है और मैं रेडी हो रही हूँ। मैं रेडी हो जाऊँगी तो फिर मैं अपने बेटे को रेडी करूँगी। और मेरे हस्बैंड हैं नहीं यहाँ, वो गए हैं जर्मनी। आप लोगों ने मेरा शॉर्ट ब्लॉग वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। तो मैं, मेरा भाई और मेरा बेटा रहते हैं, तो हम तीनों रेडी हो गए हैं। मैंने अपने बच्चे को भी कर दिया रेडी और सारा सामान सही कर दिया रूम का, और मैंने बैग वगैरह बाहर निकाल दिया है। अब गाड़ी वाले भैया आ गए हैं तो हम लोग आ गए थे बाहर। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे। मेरे हस्बैंड ने एक भैया है ना गाड़ी वाले, उन्हें बुला दिया था क्योंकि उतने सुबह सुबह ऑटो नहीं मिलती है, इसीलिए तो वो हमें स्टेशन पे छोड़ के चले गए और हम लोग स्टेशन आ गए। मेरे भाई को देखो। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच गए थे, मतलब हम 6 बजे चले गए थे, आधा घंटा पहले ही। उसके बाद फिर अब थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने ही वाली थी। उसके बाद जैसी ट्रेन चली उसके तो वैसे ही थोड़ी देर बाद हमको चाय और बिस्किट मिला खाने को। तो यहाँ पे मेरा भाई चाय बना रहा था और मेरा बाबू मॉर्निंग से जगा हुआ था तो वो सो गया है। मेरे भाई के हाथ की चाय ट्रेन में, ये घर पे चाय बना के दे ना दे, ट्रेन में इसने चाय बना के दे दी मुझे। देखो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग चंडीगढ़ पहुँच गए। यहाँ से भी ट्रेन चलती है और अभी 7 बज रहे हैं और हम लोग 10 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। देखो ट्रेन चल रही है। अब देखो मेरा बेटा सो रहा है। मेरा बहुत देखो कितने खराब हो रहे हैं यार, पूरे टूट गए हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए नाश्ता मिला है, तो कटलेट, ब्रेड और बटर सॉस वगैरह मिला था। और मेरे बेटे को ना कटलेट बहुत पसंद है तो मेरे भाई ने भी खा लिया और ये उठा तो इसको मैंने कटलेट दे दिया खाने को। उसके बाद ट्रेन चल रही है और थोड़ी देर में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और देखो सब यात्री पहले ही खड़े हो जाते हैं, ट्रेन रुकती नहीं है और पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो धीरे हो गई है क्योंकि कुछ देर पे ही स्टेशन है, तो सभी खड़े हो गए थे और हम दोनों बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ से तो आगे ट्रेन जाती नहीं है, यहीं लास्ट स्टॉपेज होता है इसका, तो फिर हम आराम से उतरेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर हम लोग उतरने के बाद अभी स्टेशन से बाहर निकल रहे थे और ट्रेन में तो हमने सिर्फ नाश्ता किया था। तो अब हम खाना वाना खाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदना है। और उसके बाद फिर हम मेट्रो में बैठे थे और अगले स्टेशन पे मुझे मेरी मम्मी, मेट्रो स्टेशन पे मुझे मेरी मम्मी मिल जाएंगी क्योंकि वो भी उत्तराखंड से आई हैं। तो फिर हम दोनों साथ में निजामुद्दीन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर खोल दिया था क्योंकि वो टाइट हो रहा था। तो फिर अगले स्टेशन पे मुझे मेरी मम्मी मिली थी तो उन्होंने मुझे स्वेटर दिया था, कह रही थी ठंड हो रहा है, तो मम्मी एक्स्ट्रा में स्वेटर लेके आई थी तो उन्होंने दिया था तो मैं पहनी थी। उसके बाद फिर हम निजामुद्दीन गए। निजामुद्दीन जाने के बाद फिर हमारी ट्रेन आ गई तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए। और मेरी ना फेवरेट है मूंगफली, मुझे सफ़र करते टाइम मूंगफली वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी मूंगफली खा रहे थे। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम लोग उतर गए थे भोपाल स्टेशन और बैठे हुए थे क्योंकि ट्रेन टाइम से पहले आ गई थी। और फिर मेरी बहन के हस्बैंड अभी आए नहीं थे, वो रास्ते में थे, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। और ठंड मॉर्निंग में बहुत हो रही थी। मेरे भाई को देखो चादर वगैरह लपेट रखा है, उसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, फीवर आ रखा था। और हम लोग भोपाल स्टेशन पे बैठे हुए थे और देखिए कितने सारे लोग सो भी रहे हैं। हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि वो आने ही वाले थे थोड़ी देर में।
तो उसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया तो वो स्टेशन के बाहर ही थे, क्योंकि फिर स्टेशन पे आने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ही लोग आ जाओ। तो फिर हम लोग चल दिए और मेरा शक्ल देखो 24 घंटे हो गए हैं और चेहरा पूरा उतर गया है ट्रैवल करते करते। और फिर यहाँ से भी 4-5 घंटे का सफ़र और करना था हमको। तो देखिए ये बाहर खड़े थे अरुण, तो यहाँ पे आ गए थे, मम्मी का पैर छुए, मेरा पैर छुए और मेरे बाबू को देखो कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग गए आगे, इन्होंने ये कार लेके आए थे ना, तो फिर हम आगे गए, आगे कार खड़ी थी तो हम लोग बैठ गए। और उसके बाद अब जल्दी, अभी अंधेरा ही हो रहा था, अभी 5 ही बज रहा था। फिर देखिए हम लोग कार में बैठ गए हैं और बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा शहर है भोपाल। देखो मतलब ना कि बहुत ही अच्छा मुझे लगा, साफ़ सुथरा शहर था, बहुत अच्छा। तो फिर यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए। मेरा चेहरा देख रहे हो कैसा हो गया है। तो उसके बाद फिर ये देखिए भोपाल की अरुण ने ही बताया सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ की, तो ये मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया, देख लो आप लोग, बहुत बड़ा मस्जिद था। उसके बाद फिर हम लोग चलते गए तो यहाँ का ना अमरूद, क्या कहूँ, उसका टेस्ट ही अलग है, क्योंकि ताज़े ताज़े पेड़ से तोड़ो और बेचते हैं सब, तो मतलब बहुत टेस्टी लगता है। तो उन्होंने रास्ते में रुका के गाड़ी और यहाँ अमरूद खरीद रहे थे। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी दुकानें हर 2-3 थोड़ी थोड़ी दूर पे जैसे लगी हुई थी। और हम वहाँ गए थे ना सुबह के यहाँ, तो हमने कुछ खाया चाहे नहीं खाया, सबसे ज़्यादा अमरूद खाया, बहुत, मतलब रिटर्न में आते टाइम भी मैंने 2 किलो ले लिया था अमरूद, मतलब इतना टेस्टी। और देख रहे हो बगल में बागान है बहुत बड़ा ही, अमरूद का, पपीते का, हर चीज़ का। तो यहाँ से हमने अमरूद लिया और चल दिए हम लोग घर की तरफ। और यहाँ पे पहाड़ इतने अच्छे दिख रहे थे, रास्ते में बंदर वगैरह, उन्हें भी हमने अमरूद खिलाए, क्योंकि खाना तो नहीं, खाना भी खिलाया था, क्योंकि कल मम्मी लेके आई थी ना, तो वो वाला खाना बचा हुआ था, तो हमने बंदरों को दिया और अमरूद भी दिया। देख रहे हो पहाड़, कितना सुंदर व्यू, मॉर्निंग मॉर्निंग का, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। देखो यहाँ रुक के लोग खाना खिला रहे हैं, तो हम भी रुक के और दे दिए थे, थोड़ा आगे जाके देखो दे दिए थे बंदर को, हम रुके नहीं थे। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। मेरी बहन देख रहे ऊपर से झांक रही थी, और मेरी बहन यहाँ किराए पे रहती है। तो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए। किधर है मौसी? ये जो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे और मेरा बेटा ना रास्ते में पेट्रोल गाड़ी में डलवाने के लिए रुके थे, तो वही बोल रहा था। यहाँ पे मुझे मोबाइल रखने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर आने के बाद हम लोग नहाए धोआए, क्योंकि 2 दिन का सफ़र था। और उसके बाद मम्मी ने सारे कपड़े धो धा के यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, और मुझे मोबाइल रखने की जगह नहीं मिल रही थी ना, तो वही मैं देख रही थी कि किधर रखूँ। तो यहाँ पे हम लोग धूप में बैठ के खाना खा रहे थे, और वहाँ पे ना ठंड बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम गर्मी जैसा मौसम था, धूप भी बड़ी तेज़ निकल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं सुबह एक साथ खा रहे थे और मम्मी खाना खा ली थी, और मेरे बाबू को देखो वो पानी पी रहा है। और अरुण गए थे ऑफिस, क्योंकि आज उनकी विदाई थी, तो इसीलिए उनका आज लास्ट डे था ऑफिस का, तो वो गए थे ऑफिस। तो हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद अरुण शाम को आ गए थे ऑफिस से, उनका जो भी विदाई प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया था, तो वो आ गए थे। तो यही माला वगैरह वहाँ पहनाया गया था, तो ये मेरे बेटे को देखिए पहना रहे थे। और यहाँ पे मेरा बेटा खा रहा था फाफड़ा, मतलब वहाँ पे ढोकला, फाफड़ा, जलेबी और मीठे समोसे, मतलब हर चीज़ में चीनी डाल देते थे, मतलब ये सब वहाँ पे फेमस है, तो वही सब लाए थे। तो मेरे बेटे को फाफड़ा पसंद आया था, तो वही खा रहा था वो फाफड़ा।
तो फ्रेंड्स ये मेरी बहन की मकान मालकिन थी, एकदम फ्रेंडली और बहुत अच्छी थी, हम लोगों से मिलने आई थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा।